ग्रीटिंग्स डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। माय नेम इज़ वरुण फ्रॉम पूर्ण मूर्ति ग्लोबल स्कूल डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स. In my last video I have completed exercise 8.1, 8.2. Today now I am going to start exercise 8.3. 8.3 में बच्चे क्या है, 8.3 करने से पहले आपको एक नया कंसेप्ट समझना पड़ेगा और उस नए कंसेप्ट का नाम है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. क्या नाम है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. देखिए, दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री कब होते हैं? मेरी बात समझिए कि अगर मैं कहूँ इफ़ ए एंड बी आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, अगर मैं कहूँ कि ए और बी क्या हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, ये बात तब हो सकती है कि इफ़ ए प्लस बी कितना हो जाए, आपका 90 डिग्री के इक्वल हो जाए. क्या हो जाए? 90 डिग्री के इक्वल हो जाए. लेकिन जो कॉम्प्लीमेंट्री शब्द है या कॉम्प्लीमेंट्री जो टर्म है, इसका इस्तेमाल हमारी ट्रिग्नोमेट्री में कैसे होता है, ये बात समझिए. मैं यहाँ कुछ बातें लिखने जा रहा हूँ. पहला, साइन ए इक्वल होगा कोस बी के. साइन ए इक्वल होगा कोस बी के किस केस में? जब ए और बी का जोड़ क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 90 हो जाएगा. क्या हो जाएगा? ए और बी का जोड़ 90 हो जाएगा. आप इस बात से क्या समझे? आप इस बात से क्या समझे कि सर मैं b को 90 माइनस ए भी लिख सकता हूँ. मैं b को प्यारे बच्चों क्या लिख सकता हूँ? 90 माइनस ए. तो यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ कि जो साइन a है वो कोस 90 माइनस ए के क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? इक्वल हो जाएगा. मतलब कि जो साइन ऑफ एंगल है वो इक्वल होगा कोस ऑफ 90 माइनस एंगल के. ये बात मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताई थी. इसी से क्या निकलता है, मैं वो चीज़ आपको समझा रहा हूँ. क्लियर? अगर मैं इस बात को उल्टा लिखता, अगर मैं ये लिखता कि कोस ए इक्वल होता साइन बी के, तब भी मेरी बात सही है कि a प्लस बी कितना होगा? 90 डिग्री का होगा. तो b कितना हो जाएगा? 90 माइनस ए. तो यहाँ से अगर ऐसा है तो जो आपका कोस ए है वो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? साइन 90 माइनस ए. ये बात मेरा फॉर्मूला नंबर 2. क्या हो जाएगा? फॉर्मूला नंबर 2. क्लियर है ये चीज़? साइन ए कोस 90 माइनस ए और कोस ए साइन 90 माइनस ए. ठीक है, फॉर्मूला नंबर 2. फॉर्मूला नंबर 3, और कौन से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं? टेंजेंट. टेंजेंट ए इक्वल होगा कोट बी के इफ़ एंड ओनली इफ अगर a प्लस बी क्या हो जाए प्यारे बच्चों? 90 डिग्री के इक्वल हो जाए. तो टेंजेंट a और कोटेंजेंट b को मैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहूँगा. तो इनसे जो रिजल्टेंट इन्हीं के साथ इन्हीं के जैसे क्या निकलते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि जो टेंजेंट a है वो क्या होता है? कोट 90 माइनस ए. और सिमिलरली जो कोटेंजेंट a है वो क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? टेंजेंट 90 माइनस ए. ठीक है, तो ये चारों कन्वर्सेशन आपको याद होनी चाहिए, साइन कोस टेंजेंट और कोट. चलिए दो और कर लेते हैं. जो आपका सीकेंट ए है वो इक्वल होगा कोसिकेंट बी के इफ़ एंड ओनली इफ व्हेन ए प्लस बी कितना हो मेरे प्यारे बच्चों? 90 डिग्री के इक्वल हो. अगर ए प्लस बी 90 डिग्री के इक्वल है तभी मैं कह सकता हूँ कि सीकेंट ए इज इक्वल टू कोसिकेंट बी के इक्वल हो जाएगा. इसको मैं क्या लिख दूंगा? दैट इज सीकेंट ए इज इक्वल टू कोसेकेंट 90 माइनस ए. ठीक है, और सिमिलरली जो आपका कोसिकेंट है वो क्या लिखा जाएगा? सीकेंट 90 माइनस ए. ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस तरह से मैं इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को उनके कॉम्प्लीमेंट्री पेयर के आधार पर बांट सकता हूँ. ठीक है, शुरुआत कैसे की समझिए. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं कि ए और बी को मैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहूँगा अगर दोनों का जोड़ क्या हो? 90 डिग्री हो. फिर मैंने बताया आपको कि साइन ए कोस बी के इक्वल होता है. कब होगा? जब ए और बी क्या होगा? 90 डिग्री हो. यहाँ पर इफ़ एंड ओनली इफ आए. ठीक है, या आप एरो भी लगा सकते थे. b क्या आ जाएगा? 90 माइनस ए. तो मैंने b को रिप्लेस कर दिया क्या? 90 माइनस ए. ऐसा पहला फॉर्मूला हो गया. इसी के बेस पे मैंने दूसरा भी बनाया. कोस ए साइन बी के इक्वल a प्लस बी 90, तो b कितना आ जाएगा? 90 माइनस ए. यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि कोस ए इज इक्वल टू साइन 90 माइनस ए. सिमिलरली ये फॉर्मूले बन गए. दैट इज टेंजेंट ए कोटेंजेंट 90 माइनस ए, कोट ए टेंजेंट 90 माइनस ए, और बेटा सेक ए कोसिकेंट 90 माइनस ए, और कोसिकेंट ए क्या आ जाएगा? सेक 90 माइनस ए. ये 6 जो ये रिलेशन है ये आपको याद होनी चाहिए. क्लियर? चलिए अब एक्सरसाइज शुरू करते हैं. एक्सरसाइज 8.3.
ये वो एडिशनल बात है जो एक्सरसाइज 8.3 में आपके काम आएगी। ठीक है, चलो अब एक्सरसाइज पे जाते हैं। एक्सरसाइज क्या कहती है, कहाँ ज़रूरत पड़ेगी, वो चीज़ देख लेते हैं। कहता है इवेल्युएट कीजिए साइन 18 और कोस 72 को। ये कहता है सॉल्यूशन फर्स्ट में कि इवेल्युएट कीजिए कि साइन 18 और कोस 72। अब आप कहोगे सर आपने डिग्री में जो वैल्यू है वो 0, 30, 45, 60, 90 की लिखवाई है, ना 18 की लिखवाई ना 72 की। ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा देता है। आपको पता है कि साइन और कोस कॉम्प्लीमेंट्री पेयर हैं, तो आप क्या कह सकते हो, वी नो, या तो आप कोस वाले एंगल को साइन में बदल दो या साइन वाले को कोस से बदल दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको पता है साइन थीटा होता है कोस 90 माइनस थीटा के, तो इसी तरह अगर साइन 18 हो गया तो ये कोस 90 माइनस 18 के बराबर हो गया या नहीं हो गया। तो इसका मतलब साइन 18 किसके इक्वल हो गया, कोस 72 के, बाय कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। तो यहाँ से मैं ये लिख सकता हूँ कि साइन 18 जो है वो कोस 72 के बराबर है, तो इसको भी बदल के क्या लिख दिया, साइन 18, और रिजल्ट कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों, 1 आ गया। बहुत आसान है, मुश्किल नहीं था, इसीलिए मैंने टाइम भी कम लिया। ठीक है, इसके सारे पार्ट एक जैसे हैं, सारे पार्ट एक जैसे हैं। सपोज मैं इसका पार्ट नंबर अगर 4 आपको करके दिखाऊं तो कोसिकेंट 31 डिग्री माइनस सीकेंट 59 माइनस सीकेंट 59। यहाँ पर भी आप यही काम करोगे कि जो कोसेक थीटा प्यारे बच्चों वो क्या होता है, सीकेंट 90 माइनस थीटा। यहाँ से आप जब कोसेक 31 डिग्री की वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगा, सीकेंट 90 माइनस 31। और मेरे प्यारे बच्चों कोसिकेंट 31 किसके इक्वल हो जाएगा, सीकेंट 59 के। तो आप क्या कर सकते हो, इसको बदल कर ये लिख दो, दैट इज सीकेंट 59 माइनस में सीकेंट 59 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर, जब एक वैल्यू में से वही वैल्यू माइनस कर दी जाती है तो हमारे क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 1। चल क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। आसान क्वेश्चन है इसीलिए ज़्यादा टाइम नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, बस आपको बेस समझना है और क्वेश्चन खुद ब खुद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, 2 का फर्स्ट पार्ट अगर मैं करूँ क्या कहेगा ये, टेंजेंट 48, टेंजेंट 23, टेंजेंट 42 और टेंजेंट 67 इज इक्वल्स टू 1। ये कह रहा है कि आपके पास गिवन में ये है और आपको ये शो करना है। ठीक है, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चलता हूँ प्यारे बच्चों। लेफ्ट हैंड साइड मैंने लिया टेंजेंट 48, टेंजेंट 23, टेंजेंट 42 और टेंजेंट 67। अच्छा, एक छोटी सी बात मैं आपको और बताता हूँ, आपको समझना। देखो, आपको पता है कि जो टेंजेंट थीटा होता है वो क्या होता है प्यारे बच्चों, कोट 90 माइनस थीटा होता है। क्या होता है, कोट 90 माइनस थीटा होता है। टेंजेंट थीटा इक्वल होगा कोट 90 माइनस थीटा का। तो इसका मतलब टेंजेंट ए और कोट बी इक्वल तभी हो सकते हैं जब ए प्लस बी का जोड़ कितना हो जाए, 90 हो जाए। क्या मैं इस बात को ऐसे भी लिख सकता हूँ कि टेंजेंट ए इज इक्वल्स टू 1 बाई टेंजेंट बी। बोलो, ये बात ऐसे भी तो लिखी जा सकती है ना। कोट बी को मैं 1 बाई टेंजेंट बी भी तो लिख सकता हूँ। तो आगे फर्दर मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँगा तो टेंजेंट ए डॉट टेंजेंट बी इज इक्वल्स टू क्या लिखा जा सकता है, 1 इफ़ एंड ओनली इफ़ ए प्लस बी क्या हो जाए मेरे प्यारे बच्चों, 90 डिग्री हो जाए। ये बात आप समझे कि टेंजेंट ए और टेंजेंट बी 1 लिखा जा सकता है, कब, जब ए और बी का जोड़ क्या हो जाए, 90। तो टेंजेंट वाली वैल्यू के साथ एक ऐसा पेयर उठाइए जिसमें दोनों का जोड़ 90 बने, जैसे टेंजेंट 48 के साथ टेंजेंट 42 का पेयर, ठीक है, और टेंजेंट 23 के साथ टेंजेंट 67 का पेयर। दोनों का जोड़ कितना है, 90 है इनका और इनका भी 90 है। तो मैं क्या बोल दूंगा, 1 इंटू में 1 दैट इज। क्वेश्चन को करने के बहुत से तरीके हैं। ठीक है, देखो मैंने क्या किया था, टेंजेंट थीटा कोट 90 माइनस थीटा होता है भाई, इसका मतलब टेंजेंट ए कोट बी के बराबर होगा। कब होगा, जब ए और बी का जोड़ 90 होगा। आपको पता है कोट बी को मैं 1 बाई टेंजेंट बी लिख सकता हूँ क्योंकि कोट का रिवर्स होता है टेंजेंट। अब टेंजेंट ए इज इक्वल टू 1 बाई टेंजेंट बी है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, टेंजेंट ए टेंजेंट बी क्या हो जाएगा, 1। कब, जब ए और बी का जोड़ क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो मैंने यहाँ से
48 और 42 लिखा, ये 90 हो गया, ये भी 90 हो गया, और ये क्या लिखा गया, 1 लिखा गया। और इसी के साथ आपका ये सेकंड का फर्स्ट पार्ट प्रूव होता है। आप क्या लिखोगे, इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, और फिर लास्ट में क्या लिख दोगे, हैंस प्रूव। क्या लिख दोगे, हैंस प्रूव। आपने इसको राइट हैंड साइड के बराबर दिखा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका सेकंड पार्ट और करा देता हूँ आपको, मुश्किल नहीं होगी। क्या कहता है सेकंड पार्ट में, सेकंड पार्ट में कहता है कि cos 38 cos 52 माइनस साइन 38 और साइन 52 इज इक्वल्स टू 0, ऐसा कुछ दिया गया है। ठीक है भाई, इज इक्वल्स टू 0 दिया गया है। इसको रब कर दूं, थोड़ा सा आपको याद दिला दूंगा मैं क्या समझाना चाहता हूँ। देखिए, जो साइन थीटा होता है क्या होता है, कोस 90 माइनस थीटा के। साइन थीटा क्या होता है, कोस 90 माइनस थीटा के। और कोस जो है, कोस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा के। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखिए ये जो कोस थीटा है, ये वाला कोस 38 डिग्री है और कोस 52 डिग्री है। तो इनमें से किसी एक को चेंज कर दीजिए आप, इनमें से किसी भी एक को चेंज कर दीजिए। कोस 38 क्या लिखा जा सकता है, साइन 90 माइनस 38, और ऐसे ही कोस 52 साइन 90 माइनस 52 लिखा जा सकता है। और ये बाद वाला मत छेड़िए, जो है यही लिखा रहने दीजिए। क्लियर। अब देखिए, साइन 90 माइनस 38 52 और 90 माइनस 52 38। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आप तो 52 38 में से 32 58 कर रहे हो, तो ये आ जाएगा 0 इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या हो गया प्यारे बच्चों, हैंस प्रूव्ड हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, हैंस प्रूव्ड हो गया। और भाई इसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। इसको रब कर रहा हूँ मैं। 2-2 मिनट के सारे क्वेश्चन हैं, 2-2 मिनट के, समझाने का कुछ नहीं है। बस वही 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या थे मैं लिख देता हूँ। साइन थीटा कोस 90 माइनस थीटा, कोस थीटा साइन 90 माइनस थीटा, टेंजेंट थीटा क्या हो जाएगा, कोट 90 माइनस थीटा, कोटेंजेंट थीटा टेंजेंट 90 माइनस थीटा, सीकेंट थीटा कोसेक 90 माइनस थीटा, और कोसेक थीटा इज इक्वल टू सीकेंट 90 माइनस थीटा। बस ये रिलेशन आप याद रखो और आपकी ये पूरी एक्सरसाइज आराम से हो जाएगी। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 3 सॉल्यूशन 3 क्या कहता है, कहता है इफ टेंजेंट 2a इज इक्वल्स टू कोट a माइनस 18 हो, कहता है वेयर 2a इज एक्यूट एंगल। देखो अभी भी मैंने आपको समझाया था कि टेंजेंट 2a, सॉरी चलो सिंपल करता हूँ, वी नो आपको पता है जो टेंजेंट थीटा मेरे प्यारे बच्चों वो कोट 90 माइनस थीटा लिखा जाता है, ऐसा ही लिखा जाता है। तो ये टेंजेंट 2a है, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, कोट 90 माइनस में 2a लिख सकता हूँ, हाँ या ना, बिल्कुल लिख सकता हूँ। और ये इक्वल में क्या आ गया, कोट a माइनस में 18 आ गया। देखो जब दोनों तरफ कोट एंगल हो ना, तो यहाँ से एंगल इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, तो 90 माइनस 2a इज इक्वल्स टू a माइनस में 18। तो प्यारे बच्चों 90 माइनस में प्लस में 18 आ गया और a प्लस में 2a हो गया। ये कितना आ गया, 108 इज इक्वल्स टू 3a, 108 बाई 3 इज इक्वल्स टू a, 3 3 ज़ा 9, 3 6 है। तो मेरे प्यारे बच्चों a कितना आ गया, 36 आ गया। इसी के बेस पर है, अलग कुछ भी नहीं है। ठीक है बेटा, आगे ये कहता है कि टेंजेंट ए अगर कोट बी के बराबर है, टेंजेंट ए किसके बराबर है, कोट बी के, तो प्रूव कीजिए ए प्लस बी क्या है, 90 डिग्री है। छोटा सा क्वेश्चन है, यहीं कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 ये कहता है इफ टेंजेंट ए इक्वल किसके है, कोट बी के। अगर टेंजेंट ए किसके इक्वल हो गया, कोट बी के, तो प्रूव कीजिए कि ए और बी का जोड़ कितना है, 90 डिग्री है। अब समझिए बेटा, आपको ये पता है कि वी नो
जो टेंजेंट ए है वो कितना होता है, कोट 90 माइनस ए होता है, ठीक है। तो आप टेंजेंट ए को इससे रिप्लेस कर दीजिए, कोट 90 माइनस ए इज इक्वल्स टू कोट बी। आपको पता है जब कोट के साथ एंगल ऐसे इक्वल में लिखे जाते हैं तो इसका मतलब एंगल इक्वल हो गए, मतलब 90 माइनस ए इज इक्वल टू बी। और प्यारे बच्चों 90 क्या आ जाएगा, बी प्लस ए, दैट इज ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, हैंस प्रूफ। ठीक है, हो गया प्रूफ। कितना आसान था, मैंने कहा उन 6 लाइनों पे पूरे का पूरा एक्सरसाइज आपका डिपेंड करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मुश्किल नहीं है इसीलिए कम समय ले रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, एक एक क्वेश्चन भी तो करा रहा हूं मैं आपको। कहता है इफ जो आपका सीकेंट 4a है वो इक्वल है कोसेक a माइनस 20 के। कहता है 4a एक्यूट एंगल है तो a की वैल्यू नहीं होती है। बिल्कुल वही सारी बातें, बताओ बार बार क्या बताऊं आपको नया। वी नो जो सीकेंट थीटा है आप क्या बोलते हो कि सर वो क्या है, सीकेंट क्या कहता है, सीकेंट 4a इज इक्वल टू कोसेक a माइनस 20 है, कोसेक a माइनस 20 है ना। तो सीकेंट इज इक्वल टू कोसेक 90 माइनस a होता है। तो आप सीकेंट 4a को क्या लिखोगे, कोसेक 90 माइनस 4a इज इक्वल टू कोसेक a माइनस 20। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर एंगल के साथ ये फंक्शन के साथ एंगल इक्वल है तो एंगल सिंपल इक्वल हो जाएंगे a माइनस में 20। तो 90 प्लस 20 इज इक्वल्स टू 4a प्लस a इज इक्वल्स टू 5a। और ये कितना आ जाएगा 110। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 110 बाय 5, 5 टू ज़ा 10, 5 टू ज़ा 10, दैट इज a इज इक्वल्स टू 20। बहुत सिंपल है, देखिए कितने क्वेश्चन किए, सारे हैं ना एक जैसे, कुछ अलग नहीं है इन क्वेश्चंस में कि भाई कुछ आपको अलग से बताया जाए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर जो 6 है ना ये अच्छा क्वेश्चन है, उसके लिए मैं एक बार ये सारा रब कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान से देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन। अगर आपको स्पीड लगे तो मेरे प्यारे बच्चों यूट्यूब पे स्लो का ऑप्शन होता है, आप वो स्लो कर सकते हो। क्योंकि देखिए यूट्यूब पे जब हम पढ़ाते हैं ना तो हम ये समझते हैं कि हाँ बच्चे को कुछ नहीं आता, लेकिन जब कंसेप्ट करा दिए जाते तो हमारी भी उम्मीदें बढ़ जाती हैं कि हाँ भाई जो आपने सिखाया है वो बच्चे ने ढंग से सीखा है और बच्चे को वो चीज़ें आती हैं। चलिए क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन 6 में क्या कहता है, सॉल्यूशन 6 कि इफ़ ए बी एंड सी इंटीरियर एंगल है आर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, तो कहता है शो करना है, टू शो साइन बी प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू कोस ए बाई 2। आपको ये प्रूव करना है अगर ए बी सी क्या है, किसी ट्रायंगल के 3 एंगल्स हैं। तो समझ लीजिए आपने कोई एक ट्रायंगल ले लिया, मैं सॉल्यूशन पार्ट करने जा रहा हूँ। तो मैंने ले लिया कि लेट ट्रायंगल ए बी सी, कोई भी एक ट्रायंगल ले लिया ए बी सी, तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी सारे एंगल्स का जो जोड़ होता है क्या होता है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों, 180 डिग्री होता है। आपको पता है ना किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का जोड़ कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री। अब यहाँ से अगर मैं ये एरो वाले साइन हटा दूँ तो मैं लिख सकता हूँ a प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री। फर्दर b प्लस सी मैं लिख सकता हूँ 180 माइनस a, बिल्कुल लिख सकता हूँ। देखिए मैं धीरे धीरे उस रूपरेखा में ले जा रहा हूँ जो मुझे चाहिए। अब मुझे 2 भी चाहिए तो मैं लिख देता हूँ डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2। 2 से डिवाइड करो बोथ साइड, ये हो जाएगा b प्लस सी बाय 2 और 180 बाय 2 माइनस में a बाय 2। फर्दर क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, b प्लस सी बाय 2 इज इक्वल्स टू 90 माइनस a बाय 2। अप्लाई साइन फंक्शन बोथ साइड्स। मैंने साइन फंक्शन को बोथ साइड अप्लाई किया, ये हो जाएगा साइन b प्लस सी बाय 2 इज इक्वल टू साइन 90 माइनस a बाई 2। आप अलग अलग नहीं कर सकते, आप एक ही फंक्शन अप्लाई कर सकते हो। अब इसके बाद साइन b प्लस सी बाई 2, आपको पता है साइन 90 माइनस थीटा
साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है, दैट इज ए बाय, और यही आपको क्या करना था मेरे प्यारे बच्चों, प्रूव करना था हेंस। क्लियर? देखो एक बार रिपीट कर रहा हूँ, उसने कहा ए बी सी क्या है, एक्यूट एंगल्स है ट्रायंगल ए बी सी के, और ये आपको प्रूव करना था। आप ए बी सी मान के चले, तीनों एंगल्स का जोड़ 180 डिग्री, ए को उधर लेके गए, बी प्लस सी 180 बाई माइनस ए, दोनों को 2 से भाग कर दिया, तो b प्लस सी बाई 2 आ गया 90 माइनस ए बाई 2। अब साइन दोनों तरफ लगा दिया और ये हमारा चेंज आ गया। क्लियर? मुश्किल नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, आसान है। चल मिटा दो इस बात को, नोट कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज 8.3 के लिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, एक्सप्रेस कीजिए साइन 67 डिग्री और कोस 75 डिग्री। साइन में तो क्या है 67 डिग्री और कोस में क्या है 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशो, और एंगल जो होना चाहिए वो 0 से 45 के बीच में होना चाहिए। एंगल क्या होना चाहिए, 0 से 45 के बीच में। अब समझिए साइन 67 को मैं, साइन थीटा को मैं कोस 90 माइनस थीटा बोल सकता हूँ ना, 90 माइनस 67 लिख दूँ, और कोस थीटा को मैं साइन 90 माइनस थीटा बोल दूँ। क्लियर? ये कितना हो जाएगा, कोस 3 to 23 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा साइन 15 डिग्री, कितना हो जाएगा 15 डिग्री। तो बोलिए, बदल दिए ना मैंने, और जो एंगल्स हैं, एंगल्स कहाँ हैं, 0 और 45 के बीच में है या नहीं, 23 और 15। बहुत सिंपल है, और देखिए मैंने कुछ भी नया इस्तेमाल नहीं किया, ठीक है प्यारे बच्चों। तो एक्सरसाइज 8.3 में सबसे कम समय लगा क्योंकि नया कुछ भी नहीं था। चलिए यहाँ तक हम छोड़ते हैं। इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल कंप्लीट एक्सरसाइज 8.4। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।